दीपा जी मेरी बात। दीपा जी हम राजू को जानते हैं, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। दीपा की नजर है ये, और दीपा के नजर से ना कोई बच नहीं सकता। या ना कोपरा घेऊन जा रे। दीपा जी छोड़, इकडे आ ना। भाई सॉरी बाबिया। वो क्या है ना, वो उस दिन पुलिस स्टेशन में वो अटैक नहीं हुआ क्या, उसकी वजह से ना ये सब लोग जो है ना बहुत सतर्क हो गए। अरे हीरोइन, तेरे को मालूम है कि ये लोग कौन है? अरे ये अपना विनकुंद्रा साहब है, सुपरस्टार, अपना एकदम खास है। आप उनका दोस्त। लेकिन मेरे को एक बात बता, तुम लोग इस हुलिया में इधर आए, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं राजू, सब गड़बड़ हो गई। पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ था ना, उन्हें ये लगता है कि वो सब मैंने किया है। अरे देवा, इंस्पेक्टर माने की मौत का इल्जाम भी मेरे सर पे आ गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो गया हूं यार। अरे मेरे को मालूम है वो हमला किसने किया था। भाई वो हमला है ना, वो सलीम ने करवाया था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है ना। भाई तो मैं बोल रहा हूँ। राजू जी, क्या आप यही चीज पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने कह सकते हैं? अगर आप बयान देंगे ना तो बीनू के सर पर जो इल्जाम लगा है वो हट जाएगा। प्लीज राजू जी, प्लीज, अगर आप ऐसे करेंगे ना। ए शानी, हाँ काय गा? तू क्या चाहती है? तेरे पति को इस इल्जाम से छुड़ाने के लिए मेरा पति पुलिस थाने जाए? हाँ? नहीं नहीं नहीं। ताकि पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार कर लेगी? बहुत हो गया, अब बस कट ले यहाँ से। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू भाई, छोड़ो। ओह गॉड, इतना खून आ रहा है। अरे आप लोग देख क्या रहे? जाइए ना, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। एक मिनट, राजू भाई जल्दी आइए प्लीज। रखिए यहाँ पर। थैंक गॉड, खून रुक गया। तेरे को बोला था ना मैं, ये केवल बीबी नंबर 1 नहीं, ये ताई नंबर 1 भी है। आज से ये मेरा ताई है, हा? ताई है मेरा। ये मेरा डार्लिंग, मेरे को ना मेरे ताई के वास्ते ना ये करना ही पड़ेगा अभी। सही कहा रे तूने, अब तो ये करना ही पड़ेगा। अपनी बहन के पति को तो तुझे बचाना ही पड़ेगा, फर्ज है तेरा। और क्या, देख ताई, तू टेंशन मत ले ताई, मैं चलेगा तेरे साथ में, मैं देगा बयान पुलिस स्टेशन में। ये जब तक राजू जिंदा है ना, तब तक तेरे पति को कुछ होने नहीं देगा। ये एक भाई का वादा है। अरे डार्लिंग, तेरे को मालूम है क्या, एक छोटे से गांव से ये मेरा दोस्त विनकुंद्रा इस मुंबई नगरी में आया, सुपरस्टार बना। मेरा दोस्त विनकुंद्रा पहले जेल में गया क्योंकि इसके प्यार में एक लड़की ने आत्महत्या की। उसके बाद में वापस आया, वापस जेल में गया क्योंकि इसके ऊपर ये खून का इल्जाम था। एक फिल्म आई है ना, संजू, अब एक फिल्म बनेगा जिसका नाम होगा विनू। सही बोला ना मैंने? सुना राजू, मैं 3-4 दिन से भाग भाग के बहुत थक गया हूँ यार। हमें पुलिस को सरेंडर करना होगा। मुझे देश के कानून पे पूरा विश्वास है, वो हमें न्याय दिलवाएगा राजू। चलेगा ना मेरे साथ? चलो चलते। रुको, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं तुम दोनों को? अब क्या हुआ? तू और तेरा इमारत ये ऐसा कपड़ा पहन के ये काला मुंह लेके जाएगा थाने?
चल मेरे साथ, मैं देती हूँ तुम दोनों को कपड़ा। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारे नाप का नहीं मिलेगा, ये ऐसे 0 फिगर वाला, पर ये जो कुछ पहना ना उससे अच्छा लगेगा। चलो चलो चलते, ये बहुत कॉमेडी करती है। तुमने जो बयान हमें दिया था वो इस कागज पे लिखा हुआ है। तुम्हारे बयान के मुताबिक ये हमला सलीम और उसके आदमियों ने करवाया था ना? हाँ साहब, उसी ने करवाया है। तो ठीक है, फिर इस पे साइन कर दो। ठीक है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं फालतू में तेरे पर बरस पड़ा ना। इस बात को मैं कैसे भूल गया कि जिस लड़की ने मेरे बेटे के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी वो उसका बुरा कैसे सोच सकती है। प्लीज मुझे माफ कर दे। बस पापा जी बस, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। आपकी जगह कोई भी होता वो ऐसा ही करता। ऊपर वाले की ये दया है कि विन अब इंस्पेक्टर माने के कत्ल और ये जो थाने में शूट आउट हुआ था उससे बच जाएगा। वो तो ठीक है कुंद्रा साहब, लेकिन विन पर अभी भी शिवम के कत्ल का इल्जाम लगा हुआ है, और वो भी उसकी 5 साल की बेटी के सामने। और वैसे भी मीडिया ने इसको बहुत हाई प्रोफाइल बना दिया है। हमें बहुत सोच समझ कर अपना अगला कदम उठाना होगा। तू चिंता ना करी, तेरा पापा तुझे बहुत जल्दी यहाँ से निकाल लेगा। हाँ, हिम्मत रख, हिम्मत रख। पापा जी आप मेरी चिंता ना करें, मैं अपना ख्याल रखूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो वीनू? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम असली गुनहगार को क्यों बचा रहे हो? मुझे माफ कर दो सिद्धि, मैं अपनी माँ को जेल नहीं जाने दे सकता। उनके खातिर मुझे ये गुनाह अपने सर पर लेना ही होगा। चलें। कुंद्रा साहब, अब ये पूरा केस चूहे की गवाही पे टिका है। मैं चलता हूँ कुंद्रा साहब, जैसे ही अपील के पेपर्स रेडी हो जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जी, थैंक यू। विन कुंद्रा ने आज खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। छोटा राजू के बयान के कारण जो चार्जेस विन कुंद्रा पर लगे हुए थे उन्हें आज ड्रॉप कर दिया गया है। जब पुलिस स्टेशन में शूट आउट हुआ तब छोटा राजू विन कुंद्रा के साथ लॉकअप में था। छोटा राजू के बयान के अनुसार उसके राइवल गैंग ने पुलिस स्टेशन में शूट आउट करवाया था ताकि वो लोग उसको मार सके। उसी क्रॉस फायरिंग में इंस्पेक्टर माने की मृत्यु हो गई। विन निर्दोष है और इसीलिए उसे बरी किया जाएगा। फिर से एक बार वो सिद्धि जीत गई मुझसे। फिर से एक बार बचा ले गई उस विनायक को। जब देखो तब उसकी ढाल बनके उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे बचा लेती है। वीनू को तो मैं बचा कर ही रहूंगी और मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। अब मुझे पता लगाना ही होगा कि सिद्धि की अगली चाल क्या होगी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, ये सारा खेल माँ का रचा हुआ है। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है और क्यों? मेरे पापा पे गोली विन कुंद्रा ने नहीं, मर्जी आंटी ने मारी थी। शंकर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ चल। अरे अरे अरे, संभल के, चोट लग जाएगी। सारे सबूत माँ की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारी प्लानिंग माँ ने ही की है, लेकिन क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे माँ से बात करनी ही होगी। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। तूने मेरे बेटे के सर से एक विघ्न तो दूर कर दिया, अब उसकी बाकी सारे विघ्न भी दूर कर दे।
और उसकी रक्षा करना बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरया। प्राची प्रसाद सबको दे दे। जी मम्मी। अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। मैं आप ही के पास आ रही थी। वो क्या है ना, विन भैया की सलामती के लिए हमने प्रार्थना की है, तो मैं प्रसाद देने आप ही के पास आ रही थी। और प्राची, बंद कर अपनी ये नौटंकी। ये नौटंकी कर करके थक नहीं जाती तू? तंग आ गई हूं मैं तेरी इस नौटंकी से। जल्दी से मुझे चूटी काट। काट ना चूटी मुझे। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मैं जो देख रही थी वो सपना था या वो हकीकत में हुआ था। हाय, अच्छा, इसने मुझसे झूठ बोला। पुलिस स्टेशन वाले शूटआउट केस से मेरा नालायक विनायक पहले ही बच निकला है, लेकिन शिवम के मर्डर वाला केस अभी भी बाकी है। बस उस केस की सच्चाई ऐसी छिपी रहे। ऐसी क्या बात छिपी रहनी चाहिए माँ? ऐसा क्या है माँ जो आप छुपा रही हैं? छिपाने? मैं क्यों कुछ छिपाने लगी सिद्धि? अच्छा, वो मैं छिपाने की नहीं, छुड़ाने की बात कर रही थी। अब देखना, मेरे बेटे को छुड़ाने के लिए मुझे ही तो कुछ करना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। तू रघु के साथ खाने की तैयारी का देख ले। माँ, कि शिवम को गोली मेरे वीनू ने नहीं, आपने मारी थी। क्या क्या कहा तूने? क्या विनायक ने तुझे बता दिया कि शिवम पर गोली मैंने चलाई है? बोलना सिद्धि, उसने बता दिया तुझे, जबकि उसने कसम खाई थी कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा। फिर नहीं माँ, मुझे वीनू ने कुछ नहीं बताया। उसे उसकी कसम याद है, लेकिन शायद आप भूल गई कि वो आपका बेटा है। अरे वो तो आपसे इतना प्यार करता है कि मरते दम तक वो आपको बचाने के लिए चुप रह सकता है, लेकिन आप तो माँ है, आप चुप कैसे रह सकती है? बोलिए माँ। अगर विनायक ने तुझे नहीं बताया तो तुझे कैसे पता चला सिद्धि? माँ, मुझे कैसे पता चला और कहाँ से पता चला ये जानना जरूरी नहीं है। इस वक्त हमें वीनू की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। और माँ, सिर्फ आप ही कर सकती हैं ये, सिर्फ आप ही वीनू की जान बचा सकती हैं। मतलब तू ये कहना चाह रही है कि मैं पुलिस स्टेशन में जाके बता दूं कि मैंने शिवम को मारा है? हाँ। नहीं सिद्धि, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ऐसा। क्योंकि जब मैंने शिवम को मारा था, वो गोली मेरे हाथों से गलती से चल गई थी। अगर मैं शिवम को नहीं मारती तो वो मुझे मार डालता। तो इसमें मेरी क्या गलती है सिद्धि? माँ, अगर आपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। मगर माँ, वीनू वो तो बेकसूर है। उसे किस गुनाह की सजा मिल रही है? उस गुनाह की जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। माँ, सिर्फ आप ही है जो वीनू को बचा सकती है। वो बेटा है आपका, आप माँ है उसकी। एक माँ तो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। आप क्यों कुछ नहीं कर रही है माँ? प्लीज बोलिए, बताइए।
माँ, मैं मानती हूँ शिवम ने आपको अगवा किया होगा। मैं ये भी मानती हूँ कि उसने आपको धमकी भी दी होगी, मगर मैं ये नहीं मान सकती कि शिवम ने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से किया। जरूर उसे किसी ने ब्लैकमेल किया होगा। तू ये सब इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती है सिद्धि? क्योंकि माँ, पुलिस को जो नोट मिला था उससे साफ नजर आ रहा था कि शिवम ने जो कुछ भी किया है वो खुद से नहीं किया है। जरूर उससे ये सब किसी ने करवाया है। माँ, अभी तक तो ये भी नहीं पता चला है कि जूही को किसने अगवा किया था, वो वहां पर कैसे पहुंची। और मुझे नहीं लगता माँ कि शिवम ये सब कर सकता है। कोई बाप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। आपको कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन कीजिए माँ। अगर ये बात आप पुलिस को जाके बता देंगी ना, तो मुझे पूरा यकीन है इस मर्डर केस को लेकर और किडनैपिंग को लेकर पुलिस गहराई में तफ्तीश करेगी। ओ, तो ये सिद्धि मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके फंसाने की कोशिश कर रही है। माँ, माँ प्लीज, माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, आपके अलावा वीनू को और कोई नहीं बचा सकता। माँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है और 1 हफ्ते में वीनू की कोर्ट में सुनवाई है। माँ प्लीज, माँ पापा के सामने मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ प्लीज वीनू को बचा लीजिए। नहीं सिद्धि, क्योंकि शिवम का खून मैंने नहीं किया है। लेकिन माँ मैं जानती हूँ। सिद्धि, सुना नहीं तूने? शिवम को मैंने नहीं मारा है। मेरे बेटे ने कसम दी है मुझे, और उसकी दी हुई कसम मैं मरते दम तक नहीं तोड़ सकती। नहीं तोड़ सकती मैं, समझ लगा? माँ, माँ को क्या हो गया है? वीनू को बचाने के लिए इतना हिचकिचा क्यों रही है? इसके पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है? दादी, माँ बात बात पर पलट रही थी। एक बार कह रही थी कि उन्होंने शिवम पर गोली चलाई है और दूसरे पल ये कह रही थी कि उन्होंने शिवम को नहीं मारा है। फिर वो कह रही थी कि वो पुलिस को सरेंडर करना चाह रही थी, लेकिन वीनू ने उन्हें कसम देकर रोक लिया। क्या? हाँ दादी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि माँ ने शिवम पर गोली चलाई थी, क्योंकि माँ ने ये बात खुद मुझसे कही है। मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ वीनू की जान क्यों खतरे में डालना चाहती है। उन्होंने एक बार भी वीनू को बचाने की कोशिश नहीं की। सिद्धि, हो सकता है ये सब कुछ मंजरी जी ने जानबूझकर किया हो। वो चाहती है कि विनायक इस सब में फंस जाए। नहीं दादी, आप क्या कह रही हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि माँ वीनू को क्यों फंसा रही है। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है? सिद्धि, तू जरा एक बार सोच के देख। हो सकता है कि ये सब कुछ मंजरी जी ने रचा हो। तुझे याद है तेरे मानी काका ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दोनों हैंडराइटिंग एक ही इंसान की है। देखो बेटा, जहां तक मेरा तजुर्बा कह रहा है, ये दोनों भी हैंडराइटिंग एक ही इंसान की है। और मंजरी जी ने जूही को भी तो धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी के सामने कुछ नहीं बोलना। मेरे पापा पे गोली मंजी आंटी ने मारी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि ये बात किसी को पता चल गई तो वो भी आपको पापा की तरह गोली मार देंगे। मुझे तो अभी भी लगता है कि मंजरी जी तुझसे बहुत कुछ छुपा रही है। हाँ दादी, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। उस दिन गार्डन में भी माँ सबके बाद आई थी, तो हो सकता है कि फ्रिज को उन्होंने ही लॉक किया और फिर उसे ऑन कर दिया। दादी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जूही को भी माँ ने किडनैप करवाया? और जब कांता जी हॉस्पिटल में थी तो वो भी मन दादी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मन से मनबीर नहीं मंजरी कहना चाह रही हो सकता है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादी, हो क्या रहा है ये सब? सिद्धि, बच्चे तो एक काम क्यों नहीं करते? तो जूही और मंजरी जी को आमने सामने क्यों नहीं लेकर आते? अरे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं 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 दादी, मैं जूही को माँ से मिलाकर उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती।
वैसे भी उस छोटी सी बच्ची ने बहुत कुछ सहा है। अब मैं किसी को भी उसे और परेशान नहीं करने दे सकती। अब मुझे कोई भी कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाना होगा। सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा क्या ये सच में माँ ने ही किया है, और अगर उन्होंने किया है तो इसके पीछे वजह क्या है। अपने पति को बचाने के लिए मुझे एक बहू की मर्यादा लांघनी होगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और इस बार मैं उन गुनहगारों को छोड़ूंगी नहीं, उन्हें सजा दिलाकर ही रहूंगी। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है दादी।